कुंभ राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेश ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, ये दो चीजें पूरे मई महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मई के महीने में आप इतना धन कमाओगे कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाएगी, क्योंकि इस मई के महीने में बन रहा है पूरे 515 सालों बाद महाधन लक्ष्मी योग, जिसके चलते आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की खूब असीम कृपा बरसने वाली है और ऊपर से शनि भी राहु के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने में जुट चुके हैं। दोस्तों, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है, और अगर ऐसे में इस मई के महीने में आपने अपनी जेब में ये दो चीजें रख ली तो यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी जो पिछले कई सालों से दुखों में कट रही थी, अब वह स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। अगर कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी। जिसको प्रेम करते हो उससे भी शादी हो जाएगी। अगर संतान नहीं है तो बहुत जल्द आपकी यह मुराद भी पूरी हो जाएगी। अगर औरत का सुख चाहिए या सांसारिक सुख चाहिए, सभी मिल जाएगा। आपको चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़ों का धन हो, दोस्तों सब आपके पास होगा। देखिए दोस्तों, धन के बिना इंसान की जिंदगी यूं समझ लीजिए नरक समान होती है। कहने को तो सब कह देते हैं कि क्या धन धन करना, लेकिन असलियत में धन ही तो है जो भी है। क्योंकि 2 वक्त का अगर खाना खाना है तो उसके लिए भी धन चाहिए। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन चाहिए। यहाँ तक कि एक शव यात्रा निकालनी है तो उसके लिए भी धन होना जरूरी है। अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो पास में धन होगा, तो उस बच्चे की जरूरतें पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, बिना धन तो जिंदगी नरक समान होती है, और ऐसे में इंसान हर संभव प्रयास करता है। धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है और चाहता है कि मैं खूब सारा धन कमाऊं, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। कभी उसका नसीब साथ नहीं देता है तो कभी उसके भगवान साथ नहीं देते हैं, कभी उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आपने अपनी जेब में रख लिया तो आपका भाग्य भी साथ देगा। माता धनलक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहेंगी। माता धनलक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेगी। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी आपको हमेशा मिलेंगे। आपके जितने भी दुश्मन हैं जो आपसे जलते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपको गरीब समझकर आपको भाव नहीं देते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, वह लोग भी आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों देखिए, सच बात है, अगर जेब में पैसा नहीं हो तो अपने भी मोह नहीं लगाते हैं, लेकिन वहीं अगर जेब में पैसा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और पैसों के साथ साथ सुकून होना भी जरूरी है। तो ये दो चीजें दोस्तों यूं समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, जिसमें पहली चीज दोस्तों माता धन लक्ष्मी को आपकी ओर खींच कर लाएगी, और दूसरी चीज दोस्तों आपके जीवन में सुख शांति के लिए होगी। तो पहली चीज से धन आएगा और धन टिकेगा, और दूसरी चीज से आपको सुकून मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो कमी है सुकून की, वह पूरी हो जाएगी। और यह महीना दोस्तों यकीन रख लीजिए आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। मैंने साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि मई का महीना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा होगा, और हो भी यही रहा है। देखिए दोस्तों, इस महीने शनि का योग बहुत ही शानदार बन रहा है, जिसके चलते राहु भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और माता धनलक्ष्मी का तो योग बना हुआ ही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस महीने दोस्तों केवल एक छोटी सी बात का ध्यान रख लेना, और वो यह है कि किसी भी काम में आलस्य मत करना, क्योंकि इस महीने दोस्तों खूब सारा धन दौलत कमाओगे, हर प्रकार की खुशियां आपको मिलेंगे। ऐसे में आलस्य आपको नहीं करना है। और अब वो दो चीजें कौन है, आइए शांति से मेरे साथ बने रहिएगा। इधर उधर के सारे काम त्याग दीजिए। पूरे महीने दोस्तों खूब सारा धन बरसेगा, ये गारंटीड है, और इस एक महीने में ही आप इतना धन कमा सकते हैं कि आपको आने वाले कुछ सालों तक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर कौन सी है वह चीज? देखिए, ये चीज, इसका संबंध सीधा सीधा आपके नवग्रहों से होकर आपकी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये चीजें डायरेक्टर आपके भाग्य और आपकी किस्मत को सीधा सीधा बलवान बनाती है, आपके भाग्य को प्रबल करती है। और इस मई महीने में जो शानदार योग बन रहे हैं, आइए दोस्तों आगे बढ़े और इस चीज के बारे में जाने उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक्स जरूर कर देना। ऐसी वीडियो नहीं बना करती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन था, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव का नारा जरूर लगा दीजिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की खूब असीम कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए और लिख दीजिए जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है, यहाँ पर कोई भी अपना हक का RS1 किसी को नहीं देता है।
आजकल तो लोग दूसरों का हक तक छीन कर खा जाते हैं। यहाँ पर ना दया का कोई भाव होता है और ना ही कोई किसी के ऊपर इमोशनल होता है। आजकल सभी पैसों की माया में जी रहे हैं। दोस्तों, अगर विश्वास ना हो तो आप अपने भाई से ही, जी हाँ, अगर आप एक बड़े परिवार में रहते हो और अपने भाई से ही कह देना कि मुझे थोड़ी सी उसके हक की जमीन ज्यादा चाहिए, तो वह खुद ही तेरा दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, जी हाँ, वही आपका दुश्मन बन जाएगा। आज के जमाने में कोई किसी के प्रति ना दया का भाव रखता है और ना ही कोई किसी के दुख दर्द को समझता है। लेकिन आप लोग अलग हैं दोस्तों। आप लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। बहुत जल्दी लोगों को दया दिखाने लग जाते हैं। कोई अगर व्यक्ति आपके सामने झूठे आंसू बहा दे तो आप उसके आंसुओं को असली समझ लेते हैं। उसके दुहक को जो झूठा होता है उसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके अपने भी आपका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आपका हक तक छीन रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया तक नहीं देता है और आप दोस्तों अपने हिस्से का धन, अपना कमाया हुआ धन भी आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धन बहुत कीमती है। और एक बात ध्यान रख लेना, धन की जितनी कद्र करोगे, जितना आप धन को अच्छे से अपने पास रखोगे, उसकी वैल्यू करोगे, उतना ही आपके पास धन और ज्यादा आएगा। जो व्यक्ति धन की कदर नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन की दोस्तों कमी रहती है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बन जाते हैं लेकिन ज्यादा समय तक उनके पास पैसा टिकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी तक अमीर बने रहते हैं, क्योंकि वो पैसों की कीमत जानते हैं, पैसों की कद्र करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं। देखिए, हर महीने में अब मैं आपको उन 2 चीजों के बारे में बताता हूँ। अलग अलग चीजें होती है और इस मई के महीने में भी अलग योग बने हैं, अलग समयावधि है, अलग ग्रह सितारे हैं। तो दोस्तों, अलग 2 चीजें बता रहा हो। पिछले महीने जो चीज बताई थी उससे कई लोगों को बहुत फायदा हुआ। कई लोगों की जिंदगी बन चुकी है दोस्तों, और अब आपकी बारी है दोस्तों। बस आपको भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि वह तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी असली जगह है। दोस्तों, जी हाँ, जहां तुम्हारी असली जगह है, भगवान तुम्हें वहीं पर ले जाएंगे, जिसके तुम काबिल हो वहीं तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, क्या मुझे बताए, क्या आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं? आपको अपने ही घर में मन नहीं लग रहा है आजकल, और बाहर भी जाओ तो अच्छा नहीं लग रहा है ना? घर में रहो तो सुकून मिल रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। दिमाग आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। कुछ विचार तक नहीं आ रहे हैं। बस केवल गलत गलत विचार आ रहे हैं कि कभी यह ना हो जाए, गलत कभी वह ना हो जाए। घर पूरा माहौल बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, ये सब होता है जब हमारे ऊपर किसी दुश्मन की काली नजरें पड़ी हो, किसी दुश्मन ने कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करी हो। तो अगर आप भी इन चीजों से परेशान हैं तो एक उपाय बता रहा हूँ। जेब में केवल एक छोटी सी चीज रख लेना। फिर आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। ना ही कभी आपको नजर लगेंगी, ना ही आपके घर को कभी नजर लगेंगी, ना ही आपके बच्चों को लगेंगी, और ना ही किसी का किया कराया, किसी का जादू टोना, किसी का तंत्र मंत्र कोई आपके ऊपर काम करेगा। बस केवल एक छोटी सी चीज है, उसे केवल आप अपनी जेब में रख लें। उसके बाद देखें कि आपका हर काम तुरंत बनने लगेगा। कोई बाधा दोस्तों आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। जितनी मेहनत करोगे उसका कई अच्छा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों ने आपकी मेहनत तक को बांध रखा है। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके छुपे हुए कई सारे दुश्मन हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन छुपे हुए बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हम लोगों का मन नहीं पढ़ सकते कि आखिर लोगों के मन में असलियत क्या है। लोग मुंह पर तो दोस्तों हमारे अपने बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके मन में कितना हमारे प्रति पाप है, हम नहीं जान पाते हैं। कितने लोगों के चेहरे हम नहीं जान पाते। इसलिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, सुरक्षा कवच बन के करेगी। दोस्तों, आपको एक छोटी सी सुपारी लेता है, जो पूरी सुपारी आती है, जिसे हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, वह सुपारी ले लीजिएगा। उस सुपारी के साथ आपको 2 काले लोग लेना है। सुपारी और 2 काले लोग लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। हनुमान को सुपारी और 2 काले लोग अर्पित कर देना है। उनके चरणों में रख देना। छोटे मंदिर जाएगा ताकि वहां पर जाकर आप अच्छे से यहाँ क्रिया कर सके। बड़े मंदिर जाएंगे तो वहां पर भीड़ बहुत होगी और वहां पर आपको ये क्रिया नहीं कर पाने देंगे। इसलिए छोटे मंदिर जाएगा ताकि आप आसानी से यह प्रक्रिया कर सकें। सुपारी ले ली, 2 लोन ले लिए, हनुमान जी के चरणों में रख दिए, और फिर हनुमान जी के चरणों का ही सिंदूर सुपारी और 2 लोन पर रख देना।
कुछ देर के बाद उस दो सामग्री गोल सुपारी और लोन को उठाकर एक छोटी सी पॉलिथीन आती है जीपड़ वाली, उसमें आप रख दीजिए उन तीनों को और उसे आप अपने पस में संभाल कर रखें। इससे होगा ये कि किसी भी दुश्मन की काली नजर आपके ऊपर नहीं लगेंगी, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपका दोस्तों को ही बाल बाखा कर पाएगी। कोई दुश्मन आपके बाल विवाह के नहीं कर पाएगा दोस्तों, बल्कि उल्टे आपकी जो दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, वह आपके तलवे चाटने लगेंगे। वह भीगी बिल्ली के जैसे आपके आसपास मंडराने लगेंगे। दोस्तों, आपकी वाहवाह ही करेंगे। वह लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्त, तो यह उपाय कर लीजिए। बहुत शानदार उपाय है मेरे कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे दोस्तों। श्रोता जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वह यही कहते हैं, गुरुजी, दुश्मनों का क्या करूं? मेहनत कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन दुश्मनों से बहुत परेशान हूं। तो दोस्तों, यह उपाय मैंने आज बता दिया है, इसे कर लीजिए। ये चीज हमेशा अपनी जेब में रखना, हर महीने इसको चेंज करते रहना। प्रक्रिया प्रक्रिया कर करके तो दोस्तों आपका हमेशा कोई बाल भागा नहीं कर पाएगा। अब अगली चीज दोस्तों, मेरे प्यारे भक्त लोगों की बस केवल एक ही समस्या है, गुरुजी जीवन में बस केवल धन की कमी है। जीवन में सब कुछ है लेकिन धन की बहुत कमी है। दोस्तों, बस मेरे प्यारे श्रोता यही बोलते हैं मुझे कि गुरुजी धन दौलत आ नहीं रहा है। सब कर लिया, मैंने मेहनत कर ली, बिजनेस कर लिया, नौकरी कर ली, धन ठीक ही नहीं रहा है। धन आता है तो इधर उधर चला जाता है, कभी अस्पताल में जाता है, कभी कर्ज देना पड़ता है, कभी किसी को देना पड़ता है, कभी कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसे लाना पड़ता है। कुल मिलाकर धन आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, हर बार मेहनत व्यर्थ जा रही है। तो दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय करने से आपको माता धनलक्ष्मी की असीम कृपा मिलेंगे। इस महीने वैसे ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरस रही है। माता धन लक्ष्मी का योग बन रहा है दोस्तों, और ऐसे में ये छोटी सी चीज जब आप अपने जेब में रख लेंगे तो दोस्तों माता धन लक्ष्मी की कृपा मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपका भरपूर रूप से साथ देगी। देखिए, हर इंसान मेहनत करके खाता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई किसी का हक मार के खाता है, लेकिन दोस्तों अक्सर उसको उसकी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाता जितना वह हकदार होता है। कई लोग थोड़ी सी मेहनत करने पर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? उन लोगों की किस्मत उनका इतना साथ देती है और आप लोगों की किस्मत आपका साथ क्यों नहीं देती है? कई लोग केवल थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करेंगे और बहुत सारा धन कमा लेंगे और उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। उस छोटी सी चीज को जब आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपकी नवग्रह एक्टिव हो जाएंगे। आपकी माता लक्ष्मी की जो कृपा आपके ऊपर नहीं आती है वह आना भी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर के कुल देवी देवता हो, आपके पूर्वज हो, सभी लोग केवल और केवल आपकी बिगड़ी बनाने में, आपके ऊपर कृपा बरसाने में लग जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इतना धन आप कमाएंगे कि दोस्तों आपके पास टिकेगा भी नहीं। जी हाँ, यानी कि आप संभाल नहीं पाएंगे कि कहाँ रखूं, इतना धन आएगा। आखिर कौन सी है वह चीज? आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। वह चीज है दोस्तों पीपल की जड़। जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना। पीपल के पेड़ की जड़। आप सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पीपल का पेड़ हमारे धर्म में भी काफी मान्यता रखता है, और जो पीपल के पेड़ की जड़ है उसमें दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का और धन के देवता कुबेर का वास होता है। आपको कहीं से भी पीपल की पेड़ की एक छोटी सी जड़ लेनी है तो आप छोटी सी जड़ तोड़कर लेकर आ जाए। छोटी लीजिएगा ताकि आप उसे पस में आसानी से रख सकें। अब उस पीपल की पेड़ की जड़ को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। आप सुबह अच्छे से नहा लें, अच्छे से नए वस्त्र पहन ले और आप जाकर पीपल के पेड़ की जड़ लेकर आ जाए, और उसके बाद उस जड़ को घर के मंदिर में रख दें और फिर उस जड़ को आप गंगाजल से नहला दें। जी हाँ, उस जड़ को आप गंगाजल से नहला दें। अगर गंगाजल ना हो तो अच्छे स्वच्छ जल ही नहला दीजिएगा, और फिर उस जड़ के ऊपर एक कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। कुमकुम का तिलक लगा दे, टिकी लगा दे और उसे माता लक्ष्मी के समान अच्छे से पूजा अर्चना करिए, और फिर उस जड़ को वहीं पर पूजा घर में बैठे बैठे अपने पस में रख ले और माता लक्ष्मी का ध्यान लगा ले और माता लक्ष्मी को कह दे, हे माँ धन लक्ष्मी आप मेरे पास बनाए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, उनसे आपकी भी आप ठहरिए, मेरे घर पधारिए, मेरी बिगड़ी जो भी मुराद है वह उन्हें बता दीजिए। माता धनलक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेंगी, आपके पास टीके के दोस्तों। जब आप यह उपाय करें तो अच्छे से करिएगा, मन लगाकर करिएगा। लेकिन हाँ, इस उपाय को जब आपने कर दिया है तो कुछ नियम कायदों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आप दोस्तों शमशान घाट जाते हैं तो इन चीजों को आप अपने घर पर रखकर ही जाएं, या फिर दोस्तों आप कहीं नॉनवेज खाना बनाते हो या और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हम